आप मेरी अम्मी को इस तरह ले आए और मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई। सिर्फ हैरान या थोड़ी सी खुश भी हुई थी? इनफैक्ट मैं बहुत खुश हुई अम्मी को इतने दिन के बाद देखकर। आपकी पेशकश का शुक्रिया दिलावर साहब, लेकिन मैं इस तरह का इंसान नहीं। जुम्मा 8 दिन हुए आए, हो जाओगे। सुलेखा। जी बीबी जी, क्या चाहिए आपको? सामान है बाहर। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, ऐसा करो मुझे जूस बना कर दो। जी बीबी जी, फ्रिज में माल्टे भी हैं और सेब भी हैं। आप बताएं कौन सा जूस पीना है? बस जो जूस बना रखा है वो ही दे दो। जी बीबी जी, मैं आपको दे देती हूँ। जुलेखा, तुझे मालूम है ना लालिमा ने क्या हुक्म दिया है? छोटी बीबी को सिर्फ और सिर्फ ताजा फलों का जूस देना है, ये डब्बे पाउडर का नहीं। मगर फ्रिज में तो सिर्फ माल्टा और सेब ही हैं, जो बीबी जी इन दोनों का जूस नहीं पीती हैं। सुलेखा, जो मैंने कहा है मुझे वही दो। जुलेखा, फ्रिज में लीमू भी तो पड़े में हैं, तू छोटी बीबी को लीमू का शरबत बना के दे। छोटी बीबी, आप लीमू का शरबत पिए, वो आपके लिए फायदेमंद है। अगर लालिमा को मालूम हो गया तो वो आपसे भी नाराज होंगी और मुझसे भी। सुलेखा, ऐसा करो, जो जमानी बीबी कह रही है मुझे वही जूस बना के मेरे कमरे में ला दो। जी बीबी जी, मैं ले आती हूँ। बात सुन, क्या चक्कर चल रहा था? चक्कर? बीबी जी जूस मांगने आई थी। हाँ तो तू बना, लेके तो मैं ही जाऊंगी। हाँ हाँ, तू ही ले जाना। छोटी बीबी जा तो सारंग साईं के पास थी, मुझे देखा तो बावर्ची खाने में घुस गई। असल जूस तो समरा बीबी तुम्हारा लालिमा बनाएंगी। अरे आप आइए आइए प्लीज। जी बस वो मैं गुजर रही थी यहाँ से तो। अच्छा, वो उस दिन घर वापसी पे आपकी अम्मी गाड़ी में मुसलसल आप ही की बातें कर रही थी। बस परेशानी वाली बातें कर रही होंगी। बहुत प्यार करती हैं वो आपसे, इसलिए परेशान हो रही थी। क्या आप मेरी अभी बात करवा सकते हैं मेरी अम्मी से? अभी? हाँ श्योर, क्यों नहीं। मैं उनका नंबर मिला दूं आपके लिए? ये लीजिए। थैंक यू। You're welcome. हेलो। हेलो जी अम्मी, मैं समरा बात कर रही हूँ। अरे समरा, तुम सारंग के नंबर से कॉल कर रही हो? जी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ अम्मी। बेटा, सारंग बहुत ही अच्छा बच्चा है, तुम मुझे रोजाना इसके नंबर से कॉल कर लिया करो। जी अम्मी। अम्मी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप तो घर में बिल्कुल अकेली रह गई होंगी। बस तुम्हारी याद सारा वक्त, तुमसे तुम्हारी तस्वीर से बातें करती रहती हूँ। पता नहीं अम्मी, मुझे कब यहाँ से आजादी मिलेगी। अच्छा बेटा,
जल्दी आऊंगी। तुम्हें देखने को बहुत दिल बेचैन हो रहा है। अल्लाह हाफिज। हमसे मत पूछो क्या हाल दिल था, क्या हाल दिल है। जीत के आए हार ये मन की, तुमको पता था हमको पता है। रस्मों के घेरे है जुल्मी बड़े, जुल्म करी हजार। जमानी, इधर आ। जी 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 बड़ी बीबी। तुझसे कुछ बात करनी है। जी जी हुक्म करें बड़ी बीबी। वो जो साईं के मेहमान ठहरे हुए हैं मर्दान खाने में, उनके बारे में कुछ पूछना है। वो तो जी बड़ी बीबी मैं वहां तो जाती ही नहीं हूँ, वहां की खबर नहीं है मुझको। तुझे तो हवेली की चूंटियों तक की खबर होती है। क्यों बन रही है? अच्छा पूछे फिर, क्या पूछना चाहती हैं आप? वो साईं की पहली बीवी है। क्या करती रहती है वो सारा दिन? आमना? मुझे नहीं पता जी। वो तो जी मैंने जब भी उसको देखा है ना, वो तो या तो ऐसी बैठी रहती है, या फिर कोई किताबें पढ़ रही होती है, या फिर यहाँ वहां टहल रही होती है, बस। तुझसे बात नहीं करती? हाँ नहीं, एक आध बार कोशिश की थी उसने, तो मैंने तो जी उसको मुंह ही नहीं लगाया। क्यों? तुझे क्या बैर है उससे? बड़ी बेबे मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तू बात तो करके देखती। मुझे पक्का यकीन है उसकी हसद और दुश्मनी सिर्फ मुझसे ही है। जी बनती भी वैसे आपसे ही है। जमानी, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया जी। इतने दिन हो गए उसको यहाँ डेरा जमाए, ना उसे कोई मुंह लगा रहा है, ना उसे कोई भाव दे रहा है, फिर भी यहाँ बैठी हुई है। अगर जाने वाली होती तो कब से चली गई होती। बड़ी पक्की नस्ल की है बड़ी बीबी। खैर आप मुझे बताएं ना कि आपको मुझसे क्या काम करवाना है। अगर अब वो तुझसे बात करने की कोशिश करे ना, तो उसकी बात सुनना, बात करना उससे, तो लेना आखिर उसके इरादे क्या हैं। बड़ी बीबी अगर सारी बातों का लालिमा को पता लग गया ना, वो तो मुझे जी बशीर चक्की वाले की चक्की में पिसवा देगी जिंदा। बहाने मत बना, जितना कहा गया है उतना कर। ठीक है जी। और खबरदार लालिमा को ना पता चले, वो मेरी सौत है, मैं उससे खुद ही निपटूंगी, अकेले। अकेले? चल जा। हाजिर। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। थैंक यू अम्मी, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बाबा मुझे इस चौपाल की मीटिंग पर क्यों लेकर जा रहे हैं। तो तुम रास्ते में अपने बाबा से पूछ लेना बेटा। चल, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
बड़ी बीबी, बड़ी बीबी, मुझे आपको ये बताना था कि वो बड़े साईं के साथ चला गया है। अच्छा, तुम जाओ। जी। बैठ जाओ मेरे भराओ ते सजनों, दुश्मनों ने मेरे बेटे को कत्ल किया, मेरे बेटे को कत्ल कर दिया, मेरी कमर में खंजर घूंपा उन्होंने, लेकिन सुल्तान असफंदियार किसी से डरने वाला नहीं है। दुश्मन अगर ये समझता है कि वो मुझे अकेला कर देगा, मैं अकेला हूं, तो ये उसकी भूल है। देख ले सब लोग, मैं यहां अकेला नहीं हूं, आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग। थोड़ा साईं, थोड़ा साईं, थोड़ा साईं, थोड़ा साईं, आप लोगों की खिदमत के लिए, आप लोगों की खिदमत के लिए मैं अपने एक बेटे को शहीद करवा चुका हूं, लेकिन आप में मेरे 100 बेटे कुर्बान। आज मेरा दूसरा बेटा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है आपकी खिदमत के लिए। सालम सुल्तान मेरा बेटा है, और अब शहीद फहद सुल्तान का मिशन सारंग सुल्तान पूरा करेगा इंशाअल्लाह। छोटा साईं, बड़ा साईं, छोटा साईं, बड़ा साईं, ये इलेक्शन लड़ेगा, आप लोगों की खिदमत भी ये करेगा, इस मुल्क और कौम की खिदमत करेगा, और सारंग सुल्तान ही हम सबको पार लगाएगा। मेरा साईं, मेरा साईं, मेरा साईं, मेरा साईं, वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी सुल्तान साईं, तकरीर आप कमाल की करते हैं, लेकिन आज तो आप यहां इस चौपाल की बेइज्जती कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। एक मिनट, मुझे अपनी बात पूरी कहने दें। हम फहद सुल्तान को जानते थे, बड़ा जुल्म हुआ उसके साथ, आप लोगों के साथ बड़ा जुल्म, लेकिन अब उस जुल्म का बदला आप इस चौपाल से तो नहीं ले सकते ना साईं। खैर, अब तो ये बात इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि वडेरों और सियासतदानों की जगह जगह औलादें होती हैं जिन्हें वो पैदा करके भूल जाते हैं, और आज आप उनमें से किसी एक को भी उठा के यहां ले आए और अब इसे आप इस बाइज्जत चौपाल के सर पर जबरदस्ती मुसल्लत करना चाह रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये इस चौपाल को हरगिज मंजूर नहीं होगा। आप
इस चौपाल को सबूत दें कि ये आपका जायज बेटा है, वरना हम इसे अपनी चौपाल से बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। सही बात तो सुने ना आप, बात तो सुने। सारंग कहाँ है? सही वो चले गए। चला गया और तुमने उसे अकेले जाने दिया? ये तुमने बहुत गलत वार किया है बख्तियार अली, पछताओगे। ना सही, मैंने कोई वार नहीं किया। मैं तो बस आपको ये याद दिलाना चाहता था कि ये इज्जतदार लोगों की चौपाल है। और आपको याद, आपने खुद कहा था कि ये किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे की चौपाल नहीं है। वो मेरा बेटा है। जाने दे सही, जाने दे। मेरे भी ऐसे एक नहीं बल्कि दो बेटे हैं जिनकी माओ की शक्लें और नाम तक याद नहीं है मुझे, और मैं तो उनको कभी इस चौपाल में जूतियां भी सीधी करने के लिए ना लेकर आऊं। तो फिर आपकी उस गलती को हम किस खुशी में अपने घर पे बैठा, बल्कि मैं तो बस एक लफ्ज और नहीं बोलना। जानता हूं कि हम तुम्हारे गांव में खड़े हैं और अपने घर में तो चूहा भी शेर है, लेकिन आज के बाद इस गांव से कदम निकालते वक्त तुम 100 बार सोचना। खादिम, साईं मैं आपका खादिम। आपने हुक्म कर दिया कि चुप रहो तो मैं हो गया चुप, लेकिन अब दुनिया कहेगी और आप सुनोगे। खुदा हाफिज। बाबू जी बेटा साईं। गाड़ी स्टार्ट कर। जो हुक्म सरकार। बात मेरे मरहूम बेटे की इज्जत पर आ पहुंची है। मैं कभी भी किसी और को उसकी जगह नहीं लेने दूंगी। सबका शक तुम पर जा रहा है ताशफी। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे की जगह नहीं ले सकता अम्ना। तुम दोनों एक ही झटके में सब कुछ हड़पना चाहते हो। तुमने यहां आके अच्छा नहीं किया अम्ना। तुम गलत समझ रही हो ताशफीन। अपनी उम्र भर की कमाई तो मैं लेकर आ गई हूं यहाँ। तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, तुमने तो उसे पूरे खानदानी जाहो हश्म के साथ पाला है।
तो तुम्हारा बेटा था, लेकिन साथ ही साथ सुल्तान असफंदियार का बेटा भी था। लालिमा का पोता था और हवेली के लाखों मुरीदों का छोटा साईं भी। लेकिन मेरा बेटा सिर्फ मेरा बेटा है। अपनी उम्र भर की कमाई तो मैं लेकर आ गई हूं यहां। तुम मेरे जोड़ की नहीं हो, इसलिए तुमसे लड़ाई करना भी मैं अपनी तौहीन समझती हूं। लेकिन अब बात मेरे मरहूम बेटे की इज्जत पर आ पहुंची है। मैं कभी भी किसी और को उसकी जगह नहीं लेने दूंगी। इसीलिए तुम्हें समझा रही हूं, तुम दोनों यहां से चले जाओ। जुलेखा, डरो नहीं। मैं जानती हूँ तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकती हो, लेकिन मैं आ सकती हूँ किचन में बहाने बहाने से। जुलेखा, तुम मेरा एक काम करोगी? बीबी जी, क्या क्या काम करना है? सारंग को जानती हो? सारंग बड़े साईं का बेटा? हाँ, मैंने उससे पहले से बात कर ली है। तुम रोज 1-1.5 घंटे के लिए मुझे उसका मोबाइल लाकर दोगी। मगर बीबी, ये इतना बड़ा काम तो नहीं है जुलेखा। नहीं बीबी जी, अगर किसी को पता चल गया या अगर किसी को शक भी हो गया तो मेरी खैर। किसी को शक नहीं होगा। मुझे किचन में आने में पाबंदी नहीं है। मैं तुमसे यहीं पे मिला करूंगी, तुम डरो नहीं। मगर बीबी, वो ज़मानी उस दिन आपके जूस मांगने पर भी उसको शक हो गया था। किसी को कोई शक नहीं होगा, और तुमने मेरा काम करना है अभी और आज। अच्छा, मैं कोशिश नहीं जुलेखा, तुमने मेरा ये काम आज ही करके देना है। जुलेखा! हाँ, छोटी बीबी, आप यहाँ बावर्ची खाने में? खैर तो है ना? हाँ, सब ठीक है। नहीं, मुझे तो आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रंग ऐसा फीका सा लग रहा है। आप कहें तो मैं लालिमा को बता के आती हूँ। मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे। बात सुन, ये छोटी बीबी को क्या हुआ है? मुझे क्या पता। इधर देख मेरी आंखों में। सचमुच कुछ नहीं हुआ है? पता नहीं, मैं सब्जी बना रही हूँ।
सारंग बेटा कहीं जा रहे हो? मैं नहीं अम्मी, हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कहाँ? सारंग, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं यहां से जा रहा हूं, बल्कि हम जा रहे हैं। आमना, समझाओ इसे। क्या मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कहाँ जा रहे हैं हम? तुम यहां से नहीं जा सकते। इतनी बेइज्जती और जिल्लत होने के बाद कौन रुकेगा यहां? मैं तो नहीं रुक सकता और अपनी अम्मी को भी यहां नहीं रहने दे सकता। देखो, मैं जानता हूं कि तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। कैसे सुनूं मैं? कौन सी बात सुनूं मैं बाबा जान? भरी चौपाल में मुझे गाली दी गई, आपको गाली दी गई। उसके बाद मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ और फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं यहां रुकूं। मैं नहीं रुक सकता। आई एम सॉरी। हमला? जी, हमला। जी, सुलेखा तुम आ गई। लाओ दो ले आई। बीबी जी उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? बीबी जी वो जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर। क्या? ये तुमसे किसने कहा है? बीबी जी उन्होंने खुद कहा है। अच्छा बीबी जी, मैं चलती हूँ, कोई देख लेगा। ठीक है। तो क्या तुम इस मुश्किल वक्त में अपने बूढ़े बाप को तनहा छोड़ दोगे? आपके दुश्मनों ने भरी चौपाल में मुझे जलील करके रख दिया। उन्होंने मुझे, आपको और मेरी अम्मी को घटिया खलीस गालियां दी। ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो क्या तुम इन जालिमों के आगे हथियार डाल दोगे? तो मुझसे मेरा सब कुछ छीना चाहते हैं। मेरी हैसियत, मेरा मर्तबा, मेरे लोग, मेरे वोट, सब कुछ। तुमको ऐसा करने दोगे? तो मैं क्या करूं बाबा? क्या कर सकता हूं मैं? बस अपने बाप के साथ, बूढ़े बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। बस मेरा गरूर बनो, मेरी रोशनी बनो। मैं धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहा हूं। रात को जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटता हूं ना, तो खौफ से नींद नहीं आती। इसलिए कि ऐसा ना हो कि मैं सुबह उठूं ही ना। तो बूढ़े बाप को अकेला छोड़ दोगे?
अच्छा आप प्लीज रोइए मत। I'm sorry। बात सुल्तान की मौत के बाद छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन क्यों ना रो मैं। मेरे एक बेटे को तो उन्होंने कत्ल कर दिया, दूसरे को बदगुमान कर दिया साजिशें करके। तो मैं रो नहीं तो क्या करूं? अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाता। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा पापा। शाबाश शाबाश शाबाश। तुम मेरे साथ खड़े रहो, देखो मैं इनको कैसा सबक सिखाता हूं। सबको बेनकाब करूंगा। जिन्होंने तुम पर कातिलाना हमला किया है उनको बेनकाब करूंगा मैं उनको अपने हाथों से मारूंगा। देखना तो। सरन, मैंने सुना आप जा रहे हैं। और आप ये देखने के लिए आई हैं कि अभी तक गया क्यों नहीं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं जानने के लिए आई हूँ। मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए आई हूँ कि आप परेशान तो नहीं है, कहीं आप ठीक हैं? समरा जी, हमें अपनी मर्जी से ना जिंदगी मिलती है और ना ही हालात, इसलिए आपने एक दफा कहा था कि हम दोस्त बन सकते हैं। हाँ, कहा था शायद। पता नहीं मेरा हक तो नहीं बनता ये पूछने का कि आप क्यों जा रहे थे, अब क्यों नहीं गए, लेकिन एक दोस्त समझकर आप मुझसे शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। वेरी सॉरी समरा जी, लेकिन मैं इस पे तो आपको कुछ नहीं बता सकूंगा। कोई बात नहीं, मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं है और हैरत भी नहीं। असल में ना ये सारा कसूर इस हवेली का है। हाँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि दुखों के और परेशानियों के आसेब रहते हैं आप। ऐसा क्यों कह रही है? नहीं, ऐसा ही है। देखिए ना, जब आप आए थे तो काफी खुश थे। इनफैक्ट मुझे भी खुश रहने की एडवाइस की थी आपने, है ना? हाँ। लेकिन अब देखिए, आप भी कितने परेशान हो गए। मुझे यूं लगता है कि मुस्तकिल हवेली के अंदर रहने की वजह से आप इस तरह सोच रहे हैं, वरना हवेली के बाहर वाली भी जो जिंदगी है वो कोई मेला नहीं। लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप जब से यहाँ पे आए हैं आपकी परेशानी शुरू हो गई।
वरना आपकी भी जिंदगी बड़ी खुश थी मेरी तरह यहाँ आने से पहले। हाँ शायद। अरे अरे सुनिए, आप इस तरह अचानक क्यों चल पड़े? आप इस वक्त काफी परेशान हैं, शायद उदास भी। ऐसे में कोई अजनबी सर खाता जाए बिला वजह तो सर में और दर्द हो जाता है। इतने महीनों में यही भुगतती रही हूँ। इट्स ओके। सुनिए, अजनबी बात कहें, मैं आपको दोस्त समझता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह आपकी तन्हाई में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। आई एम वेरी सॉरी, मैं वाकई बहुत डिस्टर्ब हूँ। इट्स ओके। और अपने परेशानी में मुझे ये तक याद नहीं रहा कि आपकी अम्मी से बात। अरे नहीं नहीं, उनसे मैं फिर बात कर लूंगी और आपसे होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। बख्तियार तुम्हारे चाचे का बेटा है, और मुझे पता है तुम उसको भाई साहब भी कहती हो। तुम्हारे भाई साहब ने बड़ी चौपाल में मेरी पगड़ी उछाली है, मुझे और सारंग को जलील किया है सबके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? जी साईं, अफसोस का इजहार कर रही हूँ। अम्मी, बस मेरी प्यारी अम्मी, अब क्यों रो रही है? हुआ क्या है? अरे अरे तुम पर कातिलाना हमला हुआ और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ? नहीं था वो कातलाना हमला अम्मी। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मैं उस आदमी के निशाने पर था। अगर वो चाहता तो मुझे जान से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सिर्फ मुझे डरा रहा था ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। सारंग, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। मैं तो मर जाती मेरे बच्चे। कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ हूँ आपके साथ। मैंने कितना समझाया था तुम्हें कि लालिमा और ताशफीन से दुश्मनी मत लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अरे ये पत्थरों के जमाने में रहने वाली औरतें, इनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ हवेली और जायदाद हथियाने के लिए आए हैं। बस कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं यही हूँ आपके साथ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अरे मैं तो जीते जी मर जाती सारंग। मत बोले ऐसा, प्लीज मत बोलो। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं यही हूँ आपके साथ, बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं सब ठीक कर दूंगा। आपने जब से मेरी मेकेवालों से दुश्मनी ली है, भाई साहब या आपके किसी भी सियासी दुश्मन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं साईं। किसी ने मेरे और मेरे बेटे के सियासी करियर को तबाह करने की साजिश की है, और पता नहीं क्यों सबका शक तुम पर जा रहा है ताशफीन।